नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए और आम भाषा में है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है राइट टू असेंबली। ये जो अभी रिसेंटली हमारे फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ 26 जनवरी को, और कैसे वो बहुत ही वायलेंट हो गया है। तो मैं चाहती थी कि मैं इसी के बारे में एक वीडियो बनाऊं और ये जागरूक करवाऊं कि राइट टू असेंबली क्या होती है, हमें कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राइट टू असेंबली क्या होती है? आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें अधिकार दिया है कि हम एक राइट टू असेंबली कर सकते हैं। उसमें बहुत क्लियर कट वर्ड्स यूज़ हुए हैं। अगर मैं उन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ के आपको बताऊँ तो ये बोला जाता है राइट आर्टिकल 19(1)(a) guarantees the freedom of speech and expression. Article 19(1)(b) assures citizens the right to assembly peacefully and without arms. तो सबसे पहली बात होती है 19(1)(a) ये बोलता है कि वी हैव ए राइट टू असेंबली। आर्टिकल 19(1)(b) जो है वो ये बोलता है कि जो भी असेंबली कर रहे हैं वो पीसफुल होना चाहिए और विदाउट आर्म्स। ये दोनों चीज़ नहीं हो, मतलब पीसफुल होना चाहिए और कोई भी हम उसमें हथियार उसमें यूज़ नहीं करें। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें इस पे मिला हुआ है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान हमें देना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो ये है कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब ये अधिकार ऐसा अधिकार नहीं है हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि हम उसको पूरा का पूरा जब चाहे जब मर्जी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, लेकिन विद कंडीशंस के साथ में आता है कि हम किन सिचुएशंस में ये अधिकार हमसे लिया भी जा सकता है। उन चीज़ों पे बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि अगर हम राइट टू असेंबली कर रहे हैं, कोई भी बात पे अगर हम अपना मत रखना चाह रहे हैं, हम अपना भी ओपिनियन उसमें रखना चाहते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि कोई भी डिसीजन अगर हमारे बारे में लिया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मेन बात होता है कि वो जनता के लिए, जनता के द्वारा बोला जाता है। अगर ये बात सही बात बैठती है डेमोक्रेसी के लिए, तो कोई भी डिसीजन या कोई भी कानून या कुछ भी अगर होता है तो उसमें एक डायलॉग, मतलब एक विचार विमर्श होना बहुत ज़रूरी होता है। जनता को ओपिनियन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसी वजह से हमारे पास में ये अधिकार आया हुआ है राइट टू असेंबली का। अगर हम कोई चीज़ से मत नहीं रख रहे हैं, मानते नहीं है कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो एक प्रतिवाद का एक माहौल होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है। लेकिन उसके भी कई कंडीशंस होते हैं कि वो पीसफुल हो, उसमें कोई आर्म्स वगैरह का इस्तेमाल ना हो, कोई भी वायलेंस उस पर ना किया जाए। तो अगर हम असेंबली कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर असेंबली हो रही है तो सबसे पहला बात ये होती है कि पीस, लॉ एंड ऑर्डर जो होती है वो स्टेट, मतलब राज्य का सब्जेक्ट होता है। मतलब कभी भी हम इसकी बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और अगर हम असेंबली कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे लोग आएंगे और चांसेस हो सकता है कि वो वायलेंट हो जाए, जैसे 26 जनवरी में हो गया था। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट की होती है। तो सबसे पहले चीज़ हमें जो लेनी होती है उसमें वो होती है परमिशन। ये परमिशन हमें किससे लेनी होती है? पुलिस डिपार्टमेंट से लेनी होती है। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें लेना होता है पुलिस से, ये बताते हुए कि हम असेंबली कर रहे हैं। बाकायदा उस एप्लीकेशन में हमारा बहुत सारा डिटेल हमें देना होता है कि हम कहाँ कर रहे हैं, किस समय में हम कर रहे हैं, कितने लोग उसमें आ सकते हैं, और किस चीज़ पे हम कर रहे हैं, और अगर हम कोई मोर्चा निकाल रहे हैं या मार्च कर रहे हैं तो वो रूट भी हमें बताना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पुलिस से लेना पड़ता है। अभी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होती है, ये पुलिस किन सिचुएशंस पे नहीं देती है? जैसे पहले ही कहा गया कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो ये परमिशन के बिना आप कर नहीं सकते हो असेंबली, और ये असेंबली करने के लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पुलिस आपको नहीं भी दे सकती है। इसके कारण है, पहला कारण होता है कि पुलिस को लगता है कि आप जो असेंबली कर रहे हो उससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगी। अगर उनको लगता है कि ये जो टॉपिक है, जिस विषय पे आप करने जा रहे हो उससे हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, या जिस राज्य के साथ में या जिस देश के साथ में हमारे अच्छे संबंध है वो ख़राब हो सकते हैं, तब भी आपको नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा चीज़, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, कोई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई मोर्चा निकल रहा है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इसमें आ जाता है, तो उसके लिए भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पुलिस नहीं देती है। साथ में अगर पुलिस को ये लगता है कि भारत की जो अखंडता है,
या एकता है उस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है इस असेंबली का, तो भी पुलिस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको नहीं दे सकती है। हर एक राज्य का थोड़ा सा अलग ऊपर नीचे होता है, बट कोई भी असेंबली करने से लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। इसके बिना आप असेंबली नहीं कर सकते हो। और जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें बोला है कि हम असेंबली का हमें अधिकार है, लेकिन वो पीसफुल होना चाहिए और विदाउट वायलेंस या विदाउट आर्म्स के साथ में होना चाहिए। तो व्यूवर्स, आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।